प्रेज द लॉर्ड। ईसा मसीह के नाम से आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है ईसायास 55:7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे और वह प्रभु के पास लौट आए और प्रभु ईश्वर उन पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु दया सागर ईसा मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा है, जीवित हैं, प्रभु ईश्वर के पास आइए। प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हुए अपने जिम्मेदारियों को ईश्वर के नाम से निभाना है। हालेलुया। यदि प्रभु से आप दूर होएंगे तो संसारिक माया मोह में पड़ जाएंगे, और संसारिक माया मोह में इंसान पड़ जाता है, वो प्रभु से दूर हो जाता है, वो प्रभु के भय में नहीं जीता है, प्रभु के संगति में नहीं रहता है, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता है, जैसा मन चाहता वैसा जीता है और उनका जीवन नरक हो जाता है, उनका जीवन अंधकार से भर जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय रहते प्रभु ईश्वर सबको नाम लेके बुलाता है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इंसान पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, निराशा का बोझ, तरह तरह के बोझ से दबा हुआ है। इसलिए प्रभु ईश्वर सबको नाम लेके बुलाते हैं। सुबह शाम दोपहर, जब तक जिंदा हैं, जीवित हैं, प्रभु ईश्वर सबको बुलाते हैं। प्रभु ईश्वर सब कुछ जानते हैं। आपके परिवार में क्या समस्या, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या उलझन है, क्या बाधाएं हैं, क्या निराशा है, क्या कर्ज है, क्या बंधन अड़चन बाधा है, शारीरिक कष्ट है, प्रभु ईश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर के लिए पहला स्थान दीजिए, तो आप हर बुराई पाप गुनाह दोष से दूर रह पाएंगे और प्रभु ईश्वर के लिए समय दे पाएंगे। व्यस्त भरी जिंदगी में इंसान के पास, व्यस्त भरी जिंदगी में किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन जो प्रभु के भय में जीता है, ईश्वर से प्रेम रखता है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए पवित्र जीवन जीता है, वो हमेशा प्रभु ईश्वर के लिए समय निकालेगा, वक्त निकालेगा, प्रार्थना दुआ करने के लिए, कुछ प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए वो समय निकालेगा। कितना भी वो व्यस्त रहेगा, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वो प्रभु से प्रार्थना दुआ करने के लिए, प्रभु से बातचीत करने के लिए, कुछ क्षण प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए वो समय निकालेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप भी व्यस्त भरी जिंदगी में प्रभु ईश्वर के लिए समय निकालिए, प्रार्थना दुआ करने के लिए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, गलतियों को स्वीकार करते हुए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व का धनी बनने के लिए प्रभु ईश्वर के पास आइए। ईश्वर से शक्ति मांगिए, बुद्धि मांगिए, सामर्थ्य मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, ताकि इस दुनिया में रहते समय आप अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। तभी तो आप एक एक आत्माओं को बचाने पाएंगे। और यदि आप प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे तो कैसे आप आत्माओं को बचाएंगे? इसलिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। प्रभु ईश्वर के पास जो भी आता है, प्रार्थना दुआ करता है, वचन को पढ़ता है, पापों का अंगीकार करता है, वो हमेशा प्रभु के वरदानों को प्राप्त करता है, आशीषों को प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, और उनका जीवन प्रभु के पावन ज्योति से आलोकित होता है, और कई लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत ठहरता है, आशीष का कारण बनता है, उदाहरण बनता है, साक्षी बनता है, पापी आत्माओं को बचाता है। वो बुरा कर्म नहीं करेगा जो प्रभु के भय में जीता है, और जो प्रभु के भय में नहीं जीता है, संसार में हम देखते हैं कैसे इंसान बुरे कर्म करते हैं और विनाश का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं, पाप का कारण बनते हैं, बलात्कारी का कारण बनते हैं, भटक जाते हैं, और कई लोगों के लिए पाप का कांड बनते हुए, दुख का कांड बनते हुए उनकी आत्माओं को नाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वैसा जीवन नहीं जीना है प्यारे दोस्तों। इसलिए प्रभु के चरणों में आना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में जीवन जीना बहुत जरूरी है। तभी आप अच्छा कर्म करने पाएंगे, प्रभु के मार्ग पर चलने पाएंगे और एक दूसरे के लिए उदाहरण पेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आपके शरीर मन आत्मा को शुद्ध करे, पावन करे, पवित्र करे, तो उन्हीं को जो प्रभु के भय में जीता है, प्रभु के चरणों में समय रहते प्रभु के चरणों को दंडवत करता है और प्रभु से आशीष मांगता है, हे खुदा मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं पाप में जीवन को छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। हे प्रभु ईश्वर, मुझको शक्ति दे, बल दे, पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने के लिए हे प्रभु यीशु मुझको शक्ति दीजिए, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूँ, प्रभु के भय में जी सकूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ईश्वर के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, प्रभु के आशीष को लेके जाता है और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा है, जीवित है, व्यस्त भरी जिंदगी से निकलिए और प्रभु के लिए समय दीजिए, वक्त दीजिए, प्रार्थना दुआ करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। कब तक चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, प्रलोभन का जीवन जिएंगे, स्वार्थ का, अहंकार का, घमंड का जीवन जिएंगे? इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तू परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु ईश्वर सूली पर कुर्बानी दिया, प्रायश्चित किया, बलिदान दिया, कोड़े खाए, थप्पड़ खाया, थूकित हुआ, अपमानित हुआ आपकी आत्माओं को बचाने के लिए।
अंधकार की शक्ति से बचाने के लिए, हर पाप बुराई से प्रभु बचाने के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया है, बलिदान दिया है। आपके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को, दुर्बलता, कमजोरियों को, बीमारियों को प्रभु यीशु सूली पर उठा लिया है। इसलिए जो भी प्रभु यीशु से प्यार करेगा वो प्रभु के शरण में आएगा, प्रभु के चरणों को दंडवत करेगा और अब्बा पिता कहकर पुकारेगा और कहेगा, हे प्रभु ईश्वर, मुझको क्षमा कर दीजिए और ईश्वरी शक्ति, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी आत्माओं को बचा सकूं, कई सारी आत्माओं को बचा सकूं और प्रेरणा का स्रोत ठहर सकूं, स्वर्ग राज के लिए पूंजी इकट्ठा कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ईश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।